हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, मैथ सीरीज़। इस चैनल पर अब आज से हम मैथ्स के लेक्चर्स भी डाला करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 2, पॉलिनॉमियल्स। ऑल्दो आपने ये पहले भी 9th क्लास में पढ़ा होगा, सो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस चैप्टर, बट अब हम 10th क्लास के हिसाब से इस चैप्टर को देखेंगे। बिफोर वी बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक्स जो आपने पहले भी 9th क्लास में ऑलरेडी किए हुए हैं। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। व्हाट डज इट मीन? द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनॉमियल। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक पॉलिनॉमियल है। लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ पॉलिनॉमियल 2x² + 5x + 7 फॉर एग्जांपल. Let's just assume that this is your polynomial. We considered it as p of x. P of x is equals to 2x² + 5x + 7. According to the definition, it says that the highest power of x in the polynomial p of x as in the polynomial is in the form of x as the variable here. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सी है? सो एज यू कैन सी द हाईएस्ट पावर विल बी 2 ऑफ दिस टर्म। लाइक हियर यू हैव द फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। सो इन द फर्स्ट टर्म यू हैव 2 एज द पावर, इन द सेकेंड टर्म यू हैव 1, एंड इन द थर्ड टर्म सिंस देयर इज़ नो वेरिएबल हियर, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है। इसका मतलब हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा 7x⁻0। दैट इज़ वाई इसकी जो पावर है दैट विल बिकम 0। सो एज यू कैन सी हाईएस्ट पावर है 2, इसीलिए इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? दैट्स करेक्ट, इट विल बी 2। आई होप आपको ये समझ आ गया डिग्री क्या है। डिग्री के अकॉर्डिंग हम अपने पॉलिनॉमियल्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लीनियर पॉलिनॉमियल। एज द नेम सजेस्ट, लीनियर मीन्स द पॉलिनॉमियल विच विल हैव डिग्री 1। ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री 1 होगी, इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2x - 3 y - 7 a + 6। ऐसे जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 1 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 होगी और यहाँ पर भी 1 होगी। इसीलिए डिग्री हो गई 1, और 1 अगर है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। ऑल्दो ये सब चीज़ें आप पहले भी कर चुके हैं 9th क्लास में, बट स्टिल इट जस्ट काइंड ऑफ अ रिवीजन, यू कैन से। आप चीज़ें रिवाइज कर लें सो दैट अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ डिग्री इज़ 1, हमने बोला लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री है 2, कोई भी पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 2 है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एग्जांपल अगर आप देखें 2x² + 3x - 5 y² - 2, तो इस तरीके से कोई भी पॉलिनॉमियल होता है जिसमें डिग्री शुड बी 2, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आप देख रहे हैं डिग्री 2 मतलब स्क्वायर होना चाहिए, तो एटलीस्ट स्क्वायर हो और क्यूब नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर पावर 3 या 4 हो जाएगी तो हाईएस्ट पावर फिर 3 या 4 हो जाएगी, वहाँ 2 नहीं रहेगी। इसीलिए पावर 2 शुड बी द हाईएस्ट पावर। उस केस में वो हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एंड द थर्ड टाइप इज़ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। एज द नेम सजेस्ट, डिग्री शुड बी 3। ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 3 है, उस केस में हम कह सकते हैं कि वो एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। डिग्री 3 है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल वही सेम रहेंगे आपके, 2x - 2 - x³ है, 2x³ + 5x² + x - 7 है। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज़ कि जो पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, एग्जैक्ट 3 ही चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी यानी कि डिग्री 3 होगी, उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स और क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इसके लिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, वो हमेशा ax² + bx + c होती है। जैसा कि आप फर्स्ट वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था उससे अगर आप कंपेयर करें, आप देखिए फर्स्ट टर्म, टोटल 3 टर्म्स होने चाहिए। द फर्स्ट टर्म शुड बी 2x², जैसा आप देख रहे हैं ax² है, फिर प्लस bx, यानी कि कोई एक टर्म होना चाहिए जिसमें x शुड बी द वेरिएबल। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं 3x, एंड प्लस c कुछ कांस्टेंट टर्म है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ -2 हमने कंसिडर कर लिया है, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा -2 ही रहेगा। इट कुड बी -5, एनी अदर नंबर, इट कुड बी प्लस एज वेल, प्लस माइनस वो तो डिपेंड करेगा, बट इट कुड बी एनीथिंग। सिमिलरली फॉर cubic polynomial, the general form is ax³ + bx² + cx + d। अगेन अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था जहाँ पर हमने देखा 2x³ विच विल बी ax³ लाइक दिस, है ना, प्लस bx², आप देख रहे हैं 5x² हमने लिखा है, यू कैन कंपेयर इट विद bx² प्लस cx, यहाँ पर cx, यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी 1, बिकॉज यू डोंट हैव एनी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हियर। एंड देन d इज़ द कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर है 7।
सो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं. सो एक जो जनरल फॉर्म होती है दैट शुड ऑलवेज बी इन दिस फॉर्म फॉर क्यूबिक पॉलिनॉमियल एंड फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इट विल बी समथिंग लाइक दिस. बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी कि हमेशा यही फॉर्म हो. अगर आप यहाँ पर देखें, हमने जब दूसरा एग्जाम्पल लिया, सो वी कंसिडर्ड इट एज वाई स्क्वायर माइनस टू. सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो बी एक्स वाला टर्म है वो तो यहाँ है ही नहीं. ओके, सो बी एक्स जो यहाँ पर है ही नहीं, सो उसको हम ये कह सकते हैं कि इट मस्ट बी जीरो एक्स इन दैट केस. द वैल्यू ऑफ बी मस्ट हैव बीन जीरो, जिसकी वजह से उसने ओवरऑल जीरो बना दिया. सो अगर हम जीरो नहीं भी लिखते हैं सो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. एंड द सेम गोज़ फॉर क्यूबिक पॉलिनॉमियल एज वेल. सो आई होप आपको ये डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है, आई होप आपको ये समझ आ गया है एंड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. सो बात करते हैं जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल की. सो जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल अगेन इज़ अ फेमिलियर चैप्टर और अ फेमिलियर पोर्शन ऑफ द चैप्टर. आपने 9th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है. एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं, बहुत ईजी होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो नहीं रहेगा. सो इफ़ यू कैन सी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 है. वी हैव कंसिडर्ड दिस एज एन एग्जाम्पल. आप कोई और भी ले सकते हैं. सो अगर हमें पता लगाना है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या है, मतलब ये जो पॉलिनॉमियल हमारे पास पी ऑफ एक्स, उसका जीरो क्या है. सो कुछ नहीं करना है, पी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट करना है. एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस. पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x + 3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. एंड अब आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो x है हमारा वो LHS में ही रहे और बाकी जितने भी हमारे टर्म्स हैं या जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं अलॉन्ग विद x उनको हम RHS में ट्रांसपोज कर देंगे. सो 2x इक्वल टू -3 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू -3/2. दैट मीन्स यू गॉट द वैल्यू ऑफ x एज -3/2 एंड इसी को आप कंसिडर कर सकते हैं इस पॉलिनॉमियल p ऑफ x का ज़ीरो. ज़ीरो कहने का मतलब ये है कि अगर आप x की जगह -3/2 कंसिडर करते हैं, that means you are substituting the value of x as -3/2. So here if you can see 2 multiplied by -3/2 plus 3. So if we'll solve this, so ये cancel हो गया, -3 plus 3 and that gives you 0. तो अगर हमने बोला कि भाई जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप x की जगह पर उस नंबर को सब्सटीट्यूट करते हैं तो फाइनल आंसर भी ज़ीरो ही आना चाहिए. ठीक है, इसी तरीके से कोई और भी पॉलिनॉमियल हो अगर आपके पास, सो थिंग्स विल बी सेम फॉर दैट टू. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लें पी ऑफ एक्स इक्वल टू कोई और पॉलिनॉमियल अगर हम लेते हैं, लेट्स से 5x - 7 फॉर एग्जांपल. सो अगेन यू विल इक्वेट पी ऑफ एक्स विद 0, दैट मीन्स 5x - 7 इक्वल टू 0. So again 5x equal to 7 and x equal to 7/5. So 7/5 will be the zero of this polynomial which we considered just now, 5x minus 3. So I hope this much is clear as well. Now let's move on to the next part. So अब हम यहाँ पर देखेंगे relationship between zeros and the coefficient of a polynomial. So इसके लिए we have to consider some polynomial. कोई एक polynomial को हम consider कर लेते हैं and you are already aware of this thing कि हम NCERT को ही follow करते हैं. The most important thing फॉर प्रिपेयरिंग योर बोर्ड्स इज़ NCERT. कोई भी और बुक करने से पहले सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपको NCERT अच्छे से आती है. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ना हो जिसमें डाउट है, प्रॉब्लम है. सो वी आर कंसिडरिंग NCERT एज आर बुक फॉर नाउ, ऑल्दो आगे हम और भी बुक्स देखेंगे RS अग्रवाल से या RD शर्मा से, जैसा आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम करते रहेंगे. सो फॉर नाउ वी आर फिगरिंग आउट द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल. सो रिलेशन बताना है तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक पॉलिनॉमियल लेना पड़ेगा. कोई भी एक पॉलिनॉमियल ले लेते हैं. ऑल्दो ये सब चीज़ आप 9th क्लास में कर चुके हैं, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर ऑफ दिस थिंग, बट स्टिल एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आएंगे जब रिलेशनशिप का, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. सो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है पॉलिनॉमियल का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट्स टेक 2x² - 8x + 6. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशन सबसे पहले हमें जीरोज़ तो पता होने चाहिए कि जीरोज़ क्या हैं. एंड ज़ीरोज़ कैसे हमें पता लगते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द 9th क्लास टू. ज़ीरोज़ पता लगाने के लिए हमें इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज़ करना होगा. एंड फैक्टराइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ये तो आपको पता ही है. सो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म you can solve the problem. So let's just do it. So ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है कैसे करते हैं. So you have a polynomial here, or I should say quadratic polynomial here.
सो 8x प्लस 6, तो आप देख रहे हैं यू हैव a विच इज़ हैविंग अ वैल्यू ऑफ 2 एंड यू हैव c जिसकी वैल्यू है 6। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आंसर आता है 12। दैट मीन्स आपको इस 8 को, यू हैव दिस 8 हियर विच इज़ द मिडिल टर्म, सो आपको 8 को जिस तरीके से स्प्लिट करना है सो दैट जो दो नंबर आते हैं उसका प्रोडक्ट शुड बी 6 प्लस, सॉरी 12 नॉट 6, 6 इंटू 2 इज़ 12। सो जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी 12, एंड उसको जब आप सॉल्व करेंगे मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट वट एवर यू आर डूइंग, सो आंसर शुड बी -8 एज इट इज़ हियर। सो let's just try to split it. So आप देख रहे हैं 2x square minus, we can take it as 6x minus 2x plus 6। अब आपको पता ही ऑलरेडी पोजीशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, यू कैन राइट इट लाइक 2x square minus 2x minus 6x plus 6, so it won't matter a lot। एनीवेज अब आपको पता है इसमें से कॉमन लेना होता है, सो विल टेक आउट कॉमन, सो 2x कॉमन आ जाता है हमारा एंड विल बी लेफ्ट विद x इन द फर्स्ट टर्म माइनस 3 इन द सेकेंड वन, एंड द सेम विल बी डन फॉर द रिमेनिंग टू टर्म्स। यहाँ से कॉमन लेते हैं, सो अगेन वी विल गेट 2 एज कॉमन एंड -2 हमने कॉमन ले लिया है, सो विल बी लेफ्ट विद x -3। माइनस जानबूझ कर लिया था सो एज टू मेक श्योर जो फर्स्ट हमारा ब्रैकेट है उसमें x -3 है तो सेकेंड वाले में भी x -3 ही रहे। एंड देन अगेन यू हैव टू टर्म्स नाउ, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, so you have x minus 3 is common, so you are left with 2x minus 2। Now we have to find the zeros as well, this is the factorized form, but हमें zeros भी पता लगाने हैं। तो zeros को पता लगाने के लिए क्या करना होगा, you can simply equate the factors with 0। मतलब x minus 3 will be 0 and 2x minus 2 will be 0। so x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 3 and 2x equal to 2, x equal to 2/2 which gives you 1। this implies x की वैल्यू आ जाती है 1। so now we have two zeros here, पहला ज़ीरो हो गया 3 एंड दूसरा ज़ीरो हो गया हमारा 1। ओके, सो ये दो हमारे पास ज़ीरोज़ आ चुके हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर अप टू हियर, गुड। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन। तो रिलेशन के लिए एक चीज़ आपको करनी होती है, द सम ऑफ zeros is having a formula of -b/a and the product of zeros is having a formula of c/a। ये आपको याद रखना है। अब ये a b c है क्या, आपको याद होगा हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि जो भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। सो ये जो a b और c है वो आपको मिलेगा आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से, विच इज़ दिस। ओके, सो दिस मच इज़ क्लियर, गुड। हम क्या करते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं ऑन द अदर स्लाइड एंड देन इट विल बी मोर क्लियर। सो एज यू कैन सी हमने अपनी जो इक्वेशन थी, जो पॉलिनॉमियल था, दैट वाज p of x इक्वल्स टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब जो हमारे ज़ीरोज़ थे, वी गॉट द ज़ीरोज़ एंड दे वर 1 and 3। so we got the values of zeros, that is x equal to 1 and x equal to 3। so what we can do, ये जो zeros हैं उनको we can denote them by alpha and beta। so zeros जो होते हैं वही आपके alpha होते हैं, so alpha को आप 1 कंसिडर कर लो एंड जो सेकंड आपका ज़ीरो है बीटा उसको आप 3 कंसिडर कर लो। एंड अभी अभी हमने देखा था कि जो फॉर्मूलाज थे हमारे, सो दे वर सम ऑफ ज़ीरो was -b/a। now what will be the value of a in this quadratic polynomial, a will be 2, b will be -8 and c will be 6। a b c की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, so if you are finding out the sum of zeros, so it's going to be alpha plus beta equals to -b/a। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, वी कंसिडर्ड इट एज 1। आप 1 की जगह 3 भी ले सकते हो, अगर आप इंटरचेंज करना चाहो सो यू कैन डू इट, देयर इजंट एनी डिफरेंस एट ऑल। सो वी रोट 1 + 3 एंड दैट्स इक्वल्स टू -b। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ b, इट वाज -8। सो आई विल राइट डाउन -8 अपॉन a था हमारा 2, सो आई रोट 2 हियर। 1 + 3, वेरी गुड, दैट्स 4 and minus हो जाएगा प्लस, so it's going to be 8/2, simplify करेंगे it will be 4। so as you can see it turned out to be 4 equals to 4, and that's what we were trying to show, the relation between the zeros which is alpha and beta and the coefficients, that is a b c, in this case we had -b/a। similarly we can do the same for the product of zeros as well। so we just saw that the formula for product of zeros is
C by A. Yeah. So alpha multiplied by beta equal to C by A. So we just saw alpha was 1, beta is 3, and that's equal to C. C is 6 upon A was 2. अभी हमने देखा था. So 1 3 times 3 and we'll simplify this and we'll get 3. And as you can see फिर से वही सेम चीज़ जो ऊपर हुआ था दोनों इक्वल हो जाते हैं. And this verifies our relation कि जो 0 है और जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल रहते हैं. So this is how we find out the relation between the zeros and the coefficient of the given polynomials. How we found the polynomial? It was given to you. And how we found the coefficients? हमने आपको बताया था. If let's suppose this was the polynomial here, 2x square minus 8x plus 6. So we are going to simply equate it or compare it with our general form of quadratic equation. हमने लिखी भी थी, आपको याद होगा. So हमने लिखा था ax square plus bx plus c. So x square यहाँ सेम है, यानी कि the numerical coefficient along with the x square becomes the value of a. The numerical coefficient along with x becomes the value of b. अब यहाँ पर प्लस है या माइनस है, इसीलिए this whole thing along with the negative sign turns out to be the value of b. and c आप देख रहे हैं constant term is 6. तो इस तरीके से हमें a b c की वैल्यूज़ मिली थी. सो आई एम अज्यूमिंग कि ये सब बहुत ईजी है, आपको समझ आया होगा. एंड दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर द सेकंड एक्सरसाइज 2.2. 2.1 तो बहुत ईजी है, जस्ट हैव टू फाइंड आउट द जीरोस. सो कुछ इस तरीके से आपको रिलेशन बताना होता है. आई होप आपको ये समझ आया है. एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस. एंड नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज से, और वी कैन गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स एज वेल. सो आई होप आपको ये समझ आया है.